और कोहरा अभी भी छटा नहीं है। तो फिलहाल हम अपने पूरी तरह से पैक हो गए हैं। कैप वगैरह सब मैंने पाले पाले में तो उस टाइम लग रही थी धूप है। देखते हैं बैठना होगा तो मैंने यही वाला तेल डाला। मेरे पास कोई तेल नहीं था, मैंने यही डाल दिया। देखते कल तक वोल्ट सही होता है तो ठीक, वरना हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं अर्चना और पम्मी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए व्लॉग में। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं आज सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, अपने कोहरे के साथ। बाय बाय। बबूत ले ली। बाय। और यहाँ पर देखिए कितनी तेज कोहरा हो रहा है। सामने का घर भी नहीं, उधर का नहीं दिख रहा है। बहुत तेज कोहरा है आज, पूरे में कोहरा है। और मॉर्निंग से भी हमारा ऐसा ही मौसम है। इस साइड दिखाती हूँ आपको, सब जगह कोहरा ही कोहरा। चलिए हम तो अपना काम करते हैं, झाड़ू वगैरह का। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मेरा 30 तारीख का, यानी हमारे न्यू ईयर से सिर्फ 2 दिन पहले का। और ये पोस्ट होगा हमारा 1 तारीख को, यानी कि हमारे न्यू ईयर वाले दिन का। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारा नया साल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाए, ढेर सारी खुशियां लेके आए। और मैं अपने भगवान से भी यही प्रे करूंगी कि आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में कहते हैं ना खुशियों का एकदम भंडार भर दे। और मैं अपने लिए भी मांगूंगी, क्योंकि कहते हैं भगवान से अगर आपने अपने लिए नहीं मांगा तो क्या मांगा। वैसे मैं सच बताऊं तो मैं अपने लिए भगवान से बहुत जल्दी कुछ मांगती नहीं हूँ। और मैं हाई स्कूल से ही मंडे का हमारा व्रत जो है वो रखती आ रही हूँ। मम्मी मुझसे कहती हैं कि किस विश से किया है, कम से कम उद्यापन कर दो। तो मैं कहती हूँ मैंने कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं इस चीज़ के लिए। तो लेकिन अब मन भी करता है कि हाँ कुछ मांगना चाहिए। और वैसे हमारी सर्दी का हाल भी इतना ख़राब हो रहा है कि 2 दिन के बाद हमारा न्यू ईयर है। तो ये लगता है कि अगला आने वाले 2 दिन हमारे कैसे बीतेंगे। हो सकता है कि सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाए। फिलहाल अभी तो रजित गया हुआ है, लेकिन अब जब वो आ चुका है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बता दूँ कि रजित की अब छुट्टियाँ हो गई हैं, जो कि 10 तारीख तक हैं। और आपको ये भी बताती हूँ कि जो हमारा जनवरी है, यानी कि इसी महीने मेरा भी बर्थडे आने वाला है। और रचित की उस टाइम पे छुट्टियां रहेंगी। और इसी समय, ये समय वही होता है जब हमारी दीदी वगैरह सब लोग आती हैं, क्योंकि उनके भी बच्चों की छुट्टी होती है। तो सच बताऊं ये टाइम हमारा बहुत अच्छे से स्पेंड होता है, बहुत मज़ा आती है, हम लोग खूब इंजॉय करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब 1-2 सप्ताह के अंदर ही हमारे यहाँ बहुत ही हम लोग मस्ती करने वाले हैं। और ये देखिए फाइनली हो गई है हमारी पूरी सफाई यहाँ की। और मॉर्निंग में ही हो जाता है तो काफ़ी आराम रहता है। ये सारी सफाई यहाँ की हो चुकी है। और इसको भी, बिस्तर को भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया है, सब कायदे से लगा दिया है। और यहाँ पर सोई हुई है हमारी गोल्डी, आपको दिखा, ये देखिए गोल्डी सो रही है। गोल्डी कितने हो, इतने हो, इतने छोले हो। ये नुनू आई है बहुत जोर से, कितनी जोर से आई है, कितनी जोर से नुनू आई है। रात में बाहर घूमती रहती है, कभी कभी खाना खा के निकल जाती है। कल रात में भी निकल गई थी। अब आती है नुनू जोर से। कुन्नू जोर से नुनू आई है, कुन्नू जोर से आई। चलो चलो छोड़ो, रख दे, छोड़ो। और देखिए हमारा टाइम अभी हो रहा है, मॉर्निंग का बज रहा है, ये देखिए 8:30 हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। यहाँ का सारा काम मेरा हो गया, आज थोड़ा लेट है। हम आ चुके हैं नहा के, और बस कपड़े अपने डालेंगे। और गोल्डी यहाँ पर अभी सोए पड़े हुए हैं। मॉर्निंग में ही वो आ गया था 6 बजे के आसपास, और तब से सो रहा है। एक बार गया था फिर वापस आ गया था। और मैंने आपको दिखाया था अभी कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा था मॉर्निंग में। और कोहरा अभी भी छटा नहीं है। तो फिलहाल हम अपने पूरी तरह से पैक हो गए हैं। कैप वगैरह सब मैंने आज ले ली है। और बस अब मोजे भी पहनूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने मोजे नहीं पहने।
मोजे पहन के सीधे हम जाएंगे भगवान जी के रूम में और उसके बाद जाएंगे सीधे खाना बनाने। और मैंने कुछ अलग सोचा है, आज मैंने बाजरे की रोटी बनाऊंगी और कोशिश करूँगी खुद ही बनाऊँ, मम्मी का मतलब सपोर्ट ना लेना पड़े। और बनाएंगे हम गाजर आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए हम दिखाते हैं अपने आज के रूटीन को और आज की चीज़ों को दिखाते हैं हम आपको कि हम कैसे क्या करते हैं। अगर कोहरा छट गया तो थोड़ी देर धूप वगैरह भी लेंगे, वरना देखते हैं क्या करते हैं दोपहर में। फिलहाल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जो भी चीज़ें करती हूँ। और फाइनली मेरा नहाना धोना सब हो चुका था। तो सबसे पहले मैं अपने पैरों की मालिश ही कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट से 5 मिनट ही करती हूँ। और इसके बाद ही मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ। और मैं इस चीज़ को इसलिए और ऐड कर लेती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आता है आपके पैर कैसे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को मैं जितना भी थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, मैं उस चीज़ को ऐड कर लेती हूँ। मुझे लगता है शायद इन्हीं छोटी छोटी क्लिप्स में आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस तरह के वीडियो की डिमांड करते हैं। कभी कभी सच बताऊँ, कुछ जो हमारे कमेंट्स आते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं और काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं। आज भी मुझे एक कमेंट आया था तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूँ, और जितना भी है वीडियो के जरिए या अगर मैं बताना चाहूँ तो बताने के ज़रिए मैं उस तरह से आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँ। तो फ़िलहाल मेरा यहाँ का सारा काम हो गया है। इसके बाद हम अपना किचन में ही चलेंगे और उससे पहले मैं थोड़ी सी पूजा कर लूँगी। हालांकि पूजा करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ का मेरा सारा काम हो गया है। अब उठाते हैं हम अपने कपड़े, जो कि मैं वॉशिंग मशीन में ही डालने जाऊंगी। और आज मुझे एक काम और करना है, जो कि करना है अपने व्हील चेयर में, क्योंकि मेरी व्हील चेयर जो है इस समय काफ़ी दिक्कत कर रही है और अभी से नहीं बहुत दिनों से दिक्कत कर रही है। लेकिन मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाई थी। यहाँ पर थोड़ा सा काम में भी बिजी हो गई थी। थोड़ा कहते हैं ना, हमारी तबीयत वगैरह ने भी साथ नहीं दिया, तो आज मुझे उसे कंप्लीट करना है। वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जिसको हम नहीं वो कर सकते, शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर जगह अपना कैमरा वगैरह साथ में लेके जाना। तो वहाँ का सारा काम करके हम आ गए हैं अपने भगवान जी के कमरे में। और हम जो माचिस वगैरह जलाते हैं, उसकी जो तीली वगैरह होती है या हमारे दिए की राख वगैरह होती है, उसको यहाँ पर मम्मी ने एक प्लेट रखी हुई है यहीं हमारी विंडो के पास। तो बस उसी में मैं डालने जा रही थी क्योंकि ये नीचे ही पड़ी हुई थी। और इसके बाद सीधे हम आ गए हैं किचन में। और मैंने आज अपने जो हमारा कैमरे का एंगल है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया था। ऐसे मैं जो भी काम करती थी मैं अपने साइड से रखती थी, लेकिन आज मैंने कैमरे का एंगल जो थोड़ा कहते हैं हमारा दूसरी साइड कर दिया, अपोजिट साइड पे रख दिया है। मुझे लगा आज इधर के मैं पूरा आपको कैप्चर करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से स्टूल को मैनेज करती हूँ, किस तरह से बैठती हूँ, किस तरह से सारा सामान अपना लेती हूँ। तो बस आज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था उस चीज़ को। और यहाँ से मैं निकाल रही हूँ हमारे चाकू, क्योंकि हमारे गैस के बगल में ही हमारे जो चाकू वगैरह हैं वो सब रखे रहते हैं। और ये स्टूल जो है ये हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं इसी पे बैठ के अपना जितना भी हमारा किचन का वर्क होता है वो पूरा मैं इसी के सहारे करती हूँ। और मेरे साथ अक्सर ये होता है, मॉर्निंग में जब हम नहा के आते हैं, जब अपना काम वाम करते हैं, तो मेरे दोनों हाथ हैं वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं और काफ़ी पेनफुल होता है ये चीज़ें। और अभी भी जब मैं अपना काम करके आई थी तो मेरे जो दोनों हाथ हैं वो सुन्न थे, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। कभी कभी तो काफ़ी दर्द होता है। और सुन्न इस तरह के नहीं होते कि हमें कुछ पता ना चले, पता चलता है काफ़ी दर्द भी होता है। फाइनली हमारा यहाँ का जो सब्जी वगैरह थी वो मैं काटने जा रही थी। और आलू हमारे इस समय क्योंकि नए वाले हैं तो काफ़ी गंदे थे, तो बस सबसे पहले मैंने उसको वॉश कर लिया है। और अभी मैं आलू गाजर मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। और इसी के साथ मैं बाजरे की रोटी भी बनाऊँगी। और सब्ज़ी वगैरह काट के सबसे पहले हमने टमाटर को धुल लिया है, क्योंकि जितना हम टमाटर डालेंगे उससे ही हमारी सब्ज़ी में भी टेस्ट आएगा। तो जिसकी वजह से मैंने 6-7 टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि ये खट्टी खट्टी बनती है तभी अच्छी लगती है। क्योंकि हमारी गाजर जो होती है वो थोड़ी सी मीठी मीठी इस समय आ रही हैं। और यहाँ से पीछे से मैं निकालूंगी हमारे मिक्सी का जार, जिसमें मैं टमाटर पीस के डालूंगी। क्योंकि मम्मी तो वैसे कहती हैं इसमें खड़े टमाटर डालने के लिए, लेकिन खड़े मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि इससे मुझे खुद कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें टमाटर कौन सा है, हमारी गाजर कौन सी है। क्योंकि जो खड़े टमाटर होते हैं वो मुझे छांटने होते हैं और गाजर मैं छांटती नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मुझे क्या चीज़ छांटना है। क्योंकि मुझे खड़े टमाटर बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और सच बताऊँ, इस चीज़ में मैं और भैया बिल्कुल एक जैसे हैं। भैया भी हमारे जो खड़े टमाटर हैं उसको छांट देते हैं और मैं भी फ़िलहाल यही काम करती हूँ। और यहाँ पर मैंने टमाटर काट के मम्मी को दे दिया था कि मम्मी इसको पीस देंगे, क्योंकि मम्मी बगल में ही खड़ी थी। मैंने कहा जब तक मैं और जो हमारे काम है वो कर लेंगे, क्योंकि इस समय सर्दी में वैसे भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो जाता है। और लेट होने से अच्छा है कि काम को थोड़ा सा बांट के करें तो वो ज़्यादा सही है। और मम्मी भी इसीलिए खड़ी थी कि वो मेरी हेल्प कर दें।
और यहाँ पर सबसे पहले हमने छोंक दिया हमारी सब्जी, जो कि हींग जीरे से ही सिंपल छुकती है। इसमें मैं हमारे जो कहते हैं ना प्याज लहसुन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालती, क्योंकि मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हालांकि भाभी को काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्याज लहसुन के साथ अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारी मम्मी जो है बिल्कुल इसकी अपोजिट हैं। फ़िलहाल ये वाली तो सब्ज़ी भाभी को भी अच्छी लगती है, वो भी खा लेती हैं। और इसमें मैं टमाटर डाल चुकी हूँ। और ये लिप्टमल सी सब्ज़ी थोड़ी बनती है, काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और साथ में हम बनाएंगे हमारे बाजरे की रोटी। और मैंने सोचा था कि आज मैं खुद से ही बाजरे की रोटी बनाऊंगी, इसमें मम्मी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं लूँगी। तो बस कहते हैं ना कि बस मैं वही नाकाम सी कोशिश कर रही थी, और मम्मी मुझे सिखा रही थी कि किस तरह से बाजरे की रोटी हमारी बनती है। क्योंकि अभी तक मैं 3 से 4 रोटी बना चुकी हूँ। अभी तक जितने भी दिन में मैं बनाई हूँ 3-4 से ज़्यादा मुझसे रोटी नहीं बनी है। 1 से 2 रोटी अच्छी बन जाती हैं, और बाकी हमें चक्रे बेलन से ही बनानी पड़ती थी। तो आज मम्मी फाइनली मुझे सिखाने के लिए खड़ी हुई थी कि किस तरह से बनेगी। और मम्मी को देख के हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मम्मी जैसे बता रही थी मेरी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। और आप इसका शेप देखेंगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी कि ये देखिए मेरी रोटी का शेप है, जो कि बिल्कुल अंडाकार बनी हुई है। और फाइनली मुझे मम्मी की ही हेल्प लेनी पड़ी। इसके बाद की सारी रोटियां मम्मी ने ही बनाई थी। और यहाँ का हमारा सारा काम हो गया है, सफाई वगैरह का सब। यहाँ पर आ गया है हमारा खाना, हमारी बाजरे की रोटी, हमारी गाजर आलू की सब्जी, और ये हमारी थोड़ी सी सब्जी कल की रखी थी, वो भी हम इसके साथ ख़त्म कर देंगे। और हमारा टाइम हो रहा है 11:15। और यहाँ पर गोल्डी महाराज भी सोए पड़े हुए हैं। अभी मॉर्निंग से याद सो रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है। अभी कोहरा नहीं छटा ना, कोहरा काफ़ी तेज। और यहाँ पर हमने चला लिया है अपने नाश्ते के साथ ही नाटक। और यहाँ देखिए इनके मच रही है खोपड़िया में खुजली, सर में खुजली मच रही है। अब क्यों बंद कर दी गोल्डी? मैं आपको दिखाती हूँ इसको। मॉर्निंग से ये यही है, अभी भी हमारा कोहरा जो है छटा नहीं है। गोल्डी क्या कर रहे हैं? पारी पारी बोल पारी पारी नूनू आई है? कितना सोओगे तुम? ओफो, बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है ये। इचे इचे बोलिए मुझे, इचे 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 इचे। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? बेजा बेजा पलट के छो जा। हाँ बेदू चलो। पाले पाले बेटू, पाले पाले। चलो हम भी जा रहे कंबल में बैठने, तुम भी वो करो, उड़ा दे रहे तुम्हें। छोड़, बहुत सर्दी है, बाहर नहीं निकलना। सौरभ से कहते ना भैया मेरा खाना यहीं दे दो, मैं तो बेड पे बैठे इसी पे बैठ के खाऊंगा, आराम से बैठ के खाना है ना। छोड़ उठ के कहीं नहीं जाना। तो अभी हम आ गए थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि बाहर निकलने लग रही है धूप। मम्मी भी बाहरी हैं, मैं अभी व्हील चेयर से ही हूँ, दिखाती हूँ। कम धूप है, चलिए देखते हैं थोड़ी देर बैठते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। लग तो नहीं रहा, उस टाइम लग रही थी धूप है। देखते हैं, बैठना होगा तो बैठेंगे, वरना फिर अंदर ही चलते हैं। और यहाँ पर मुझे उतरने में थोड़ा सा वो लगता है, ढलान सी है, और यहाँ पायरा रखा रहता है, ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाऊँ मैं, क्योंकि एक बार ऐसे ही मेरी व्हील चेयर फंस चुकी है। चलो आगे। हाँ मम्मी, हाँ खोलिए, दे धूप है क्या? ठंडे हो रहे थे, हमने कहा वो बाहर चलते थोड़ी देर। बताइए, धूप है नहीं है? लग रही है। और फाइनली हम आ चुके हैं बाहर, और मम्मी को मैंने कैमरा यानी कि अपना फ़ोन पकड़ा दिया था, और बस मैंने मम्मी से बोला था कि आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा। और आज सच बताऊं तो मैं गिरते गिरते बच गई। आप अभी देखिएगा ध्यान से, अगर मेरे पीछे ये वाला पत्थर नहीं होता तो शायद मैं गिर भी चुकी होती।
अक्सर मेरा साथ यही होता है कि मेरा पैर जो है कभी कभी चलते चलते ऐसे मुड़ जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता। और इसके बाद देखिए ये हुआ था, अगर पत्थर नहीं होता तो शायद मैं पता नहीं कहाँ पड़ी होती इस समय। और अक्सर यही होता है मेरे साथ, बहुत ख़राब भी लगता है। ये तो मैं ये देख रही थी कि कोई मेरे आसपास तो नहीं था जो जिसने मुझे नोटिस किया। फिलहाल ऐसा कोई नहीं था। 2 hours later. और इसके बाद मैं कर रही हूँ हमारा सबसे ज़रूरी काम जो था वो था मेरी व्हील चेयर का सर्विस, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको देखा भी नहीं था। इसकी एक्चुअली जो ब्रेक होती है ना, जिसकी वजह से हमारी व्हील चेयर रुकती है और एक जगह स्टॉप हो जाती है, बस वो चीज़ काफ़ी दिक्कत कर रही थी। तो आज मैंने सोचा तो मैंने एक्चुअली कई दिनों से था बट आज मैंने फाइनली सोच लिया था कि आज मुझे ये काम करना है, क्योंकि इससे मुझको काफ़ी नुकसान होता था। अक्सर ये होता था जैसे ब्रेक हमारे लगते नहीं थे और जैसे मैं बाहर की तरफ गेट की तरफ अक्सर जैसे रोकती थी तो वो हमारी व्हील चेयर जो एकदम आगे बढ़ती चली जाती थी, तो काफ़ी डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं। हालांकि अभी इस बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज मैं जो गिरने वाली थी वो मैं अपनी वजह से गिरने वाली थी। और ये मेरी व्हील चेयर काफ़ी गंदी भी हो रही थी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि मैं सिर्फ कमरे के अंदर इसे यूज़ करती हूँ, कमरों में और अपने किचन के आसपास, तो जिसकी वजह से बाहर नहीं निकलती थी। तो मैंने इसको जो ज़्यादा साफ़ वगैरह भी नहीं किया था, लेकिन ये वाकई में काफ़ी गंदी हो रही थी। आप इसकी धूल वगैरह शायद देख सकते हैं। और मुझे इसकी सफाई भी करनी थी। इसके अलावा इसकी कहते ना जो सर्विस वगैरह थी वो भी मुझे करनी थी। हालांकि मुझे मालूम था मैं कर लूँगी, लेकिन एक चीज़ जो थी उसको मैं अभी भी सही नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इसमें 3-4 जगह थी जिसकी मुझे पूरी तरह से बोल्ट वगैरह थे, सब मुझे टाइट करने थे। और ये सब जो रिंच वगैरह है ये सब मैं लेके आई थी। रिंच तो फिलहाल मुझे नहीं मिली थी, मुझे सिर्फ हमारा प्लास ही मिला था, जिसकी वजह से मैं सिर्फ उसी से कर रही थी। और इसके लिए रिंच भी काफ़ी ज़रूरी थी, लेकिन वो मुझे मिली नहीं थी क्योंकि शाम के टाइम मैं कर रही थी और भैया भी अभी आए नहीं थे। और भैया आते तो मैं उनसे रिंच वगैरह ले लेती। फ़िलहाल यहाँ का मेरा सारा देखिए हो चुका है। और मैंने यहाँ से मम्मी से कैमरा ले लिया था, फ़ोन ले लिया था, ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊँ कि यहाँ पर ये जो है कि कितनी दिक्कत कर रहा है। और आप देख सकते हैं इसके बीच में ये जो हमारी धूल है ये कितने गंदी हो रही है। और ये गंदी हमारी इसलिए हो रही थी क्योंकि जब मैं पोंछा लगाती हूँ तो पोंछे को इसी फुट पे रखती हूँ, जिसकी वजह से उसकी जो गंदगी थी वो इसमें जो हमारी जगह थी उसमें भर गई थी। और ये देखिए मेरी व्हील चेयर की काफ़ी हद तक सफाई हो गई है। बस एक चीज़ इसकी सही नहीं हो रही, यहाँ पर पेच जो है ये काफ़ी फंसा हुआ है, जिससे ये गिर जाता है फुटपाथ पर। तो इससे मुझे भी गिरने का डर है। इसको मैं कल देखती हूँ। अभी ऑयलिंग कर दिया मैंने, यही वाला तेल डाला, मेरे पास कोई तेल नहीं था, मैंने यही डाल दिया। देखते कल तक वोल्ट सही होता है तो ठीक, वरना फिर दूसरा लगाऊंगी। और आज देखिए फर्स्ट टाइम मैंने साफ किया, देखिए कितनी धूल निकली, लेकिन काफ़ी बड़ा काम हो गया आज ये। और मेरी व्हील चेयर भी नई जैसी हो गई है काफ़ी। इसके ये वाले ब्रेक भी ख़राब हो गए थे, ये देखिए अब सही है। दूसरा भी मैंने सही कर लिया है, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आ गए हमारे बताशे, इनको मैं भर चुकी हूँ, बस अब हम लोग खाएंगे। भैया भी बैंक से लेके आए हैं। इसके बतासे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब मैं मम्मी को खिलाती रहूँगी। मम्मी कैसे खाएंगे? मीठा खाएंगे? थोड़ा मीठा भेजना किया। और इसमें मैंने मटर पहले ही डाल दी थी, उस टाइम मैं वीडियो बनाने की एक्चुअली सोच नहीं रही थी। और इसका बताशा काफ़ी अच्छा होता है। पहले तू खा ले फिर हमको दे दे। अरे हाँ दीजिए। अब खाइए। और जब तक मैं भी अपना बना लूंगी। और आज हमारा खाना इसी से हो जाएगा। और कभी कभी भैया बैंक से ले आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये। कैसा है? मीठा ज़्यादा बनना। नमक कम लग रहा है ना? स्वाद ही नहीं आएगा पर नमक के बिना। आपका बीपी लो है ना? बीपी लो में कम नमक खाना चाहिए। वो नहीं है, ज़्यादा है। हाई है, हाई बीपी में कम नमक खाना चाहिए। स्वाद ही नहीं आ रहा पानी में। कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स इसी अपने डिनर के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। और हमारा टाइम अभी हो रहा है 7। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमक है। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बाय बाय।